नारायण का कविता से गहरा जुड़ाव, मुक्तचंद भी प्रिय। कविवर उदय नारायण सिंह वरीय कवि और साहित्यकार हैं। कविता से आपका गहरा जुड़ाव है। मूलतः मुक्तचंद आपको प्रिय है। आपकी कविताएं रहस्यवादी हैं, परंतु युग बोध का स्वर भी निपुणता से गुंभित रहता है। ऐसे कवि के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी को रहती है। तो आइए आज इनके साहित्यिक यात्रा से रूबरू होते हैं। 1970 में इनकी कविता इरादा लंगट सिंह महाविद्यालय की पत्रिका वैशाली में प्रकाशित हुई, जो अतिशय चर्चित रही। भूमि में परा बीज जैसे उपयुक्त परिस्थिति समय का सुखद संयोग पाकर अंकुरित और पल्लवित होता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति के अंतस में समय काल के अनुसार साहित्य का बीज भी हृदय गह्वर से प्रस्फुटित हो जनमानस में अपनी सुगंध बिखेरता है। उदय नारायण की साहित्यिक यात्रा 13 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो गई थी, जब उनके अंतर्मन से पाटल पंखुड़ियों सी कोमल लोक भाषा बज्जिका में एक गीत प्रस्फुटित हुआ। वह दौर भारत चीन युद्ध के बाद का था। 1963 में छठ पर्व के अवसर पर उनके गांव तिलक ताजपुर, थाना रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी में नाटक का मंचन होना था। उस समय वे कक्षा 9 के छात्र थे। उस नाटक में मंचन के लिए एक झिझिया गीत प्रथमतः लिखा। दूर दूर हो चाउ एन लाई, दूर मौत से तुंगवा, हंसते हो संसार के लोग हो, नेहरू के पीठ में तुबरका खंजर भोकला, पंचशील के कैला लहलुहान हो। यह गीत उनके गांव जवार में लोगों के ओठों की शोभा बन गया था। 14 वर्ष की उम्र में जब वे 10वीं के छात्र थे, उस वक्त अपने एक लंगोटिया मित्र ब्रजेश्वर भाई के साथ मिलकर एक नाटक दर्द प्यार का मंचन हेतु लिखा था, पर किन्हीं कारणों से उसका मंचन नहीं हो पाया। 1969 में जब वे बीए ऑनर्स मनोविज्ञान के छात्र थे, उसी समय से हिंदी और बज्जिका की पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे थे। उनकी पहली कहानी खुदकुशी 1969 में ही मलय पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसी वर्ष बज्जिका पत्रिका समाद में दूसरी कहानी अकील के बलिहारी प्रकाशित हुई थी। दोनों पत्रिकाओं के संपादक देवेंद्र राकेश थे। 1969 में ही तुलसी जयंती के अवसर पर लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि विषयक निबंध छात्रों से आमंत्रित किया गया था। उक्त निबंध प्रतियोगिता में उनके निबंध ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर नवल किशोर गौर द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया था। पुनः 1973 में निबंध प्रतियोगिता में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जवार हुसैन द्वारा उनको प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पूर्व 1970 में ही उनकी कविता इरादा लंगट सिंह महाविद्यालय की पत्रिका वैशाली में प्रकाशित हुई, जो अतिशय चर्चित रही। इसके बाद बज्जिका की सभी तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं यथा समाद, बज्जिका माधुरी, बज्जिका लोक बज्जिका वैभव आदि में उनकी रचनाएं बहुशः बार छपी और छपती आ रही हैं। वर्ष 1974 में उनकी नियुक्ति जगन्नाथ सिंह कॉलेज चंदौली बेलसंड जिला सीतामढ़ी में मनोविज्ञान व्याख्याता के पद पर हुई। उस समय जेपी की संपूर्ण क्रांति की हवा अतिशय गर्म थी। उन्होंने हवा का रुख किया और जेपी आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन दिनों उदय नारायण रूनी सैदपुर प्रखंड जन संघर्ष समिति के सचिव थे। जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने लोक जागरण हेतु बज्जिका में बहुशः लोकगीत लिखे। उन दिनों इनके सभी गीत जिला जवार में बहुत चर्चित हुए। सीतामढ़ी में जेपी के मंच से उन गीतों को गाया भी जाता था। उन दिनों लगभग सभी सभाओं में गाए जाने वाले इनके गीतों की कुछ वानगी देखें। इंदिरा कैले हुए जुलमिया ई जेपी से सुधरी, फूर होख हो गफूर मियाँ हमरा बगिया से। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब थे। यह गीत उन्हीं दोनों को लक्ष्य पर लिखा गया। 1975 में वे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सरकार की सेवा में आ गए। अप्रैल 2011 में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन के पद से सेवानिवृत्त हुए। इस कालखंड में स्वतंत्र रूप से कविता लेखन और मंचों पर काव्य पाठ तक ही सीमित रहे। हाँ, 1998 में अपने बाबूजी स्मृतिशेष स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ प्रसाद शर्मा की पांडुलिपि तिलक ताजपुर इतिहास के आईने में का संपादन कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया। पुनः 2003 में अपने बाबूजी की दूसरी पांडुलिपि गीतासार का संपादन कर पुस्तकीय आकार प्रदान किया। 2011 में सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने अपना निवास मुजफ्फरपुर में बनाया, जहां उदय नारायण की साहित्यिक गतिविधि परवान चढ़ी। ये कवि मंच के अनिवार्य हिस्सा बन गए। इनकी कविताएं सुनी और सराही जाने लगी, जो सिलसिला आज भी जारी है। शहर के जिन गुरजनों एवं मित्रों के आत्मीय संबंध का सफल इनकी रचनाएं और साहित्य हैं, उनमें डॉक्टर शारदा चरण, डॉक्टर शिवदास पांडे, डॉक्टर आश नारायण शर्मा, डॉक्टर महेंद्र मधुकर और चेतरंजन सिन्हा कनक, जिनकी लेखनी सिद्धता, उदार व्यक्तित्व और कालजयी साहित्य सादर समादृत हैं,
का अत्यधिक नेह छोह इनके प्रति रहा। जिन मित्रों की प्रशंसा ने इनको साहित्य क्षेत्र में निखारा उसमें पत्रकार प्रमोद नारायण मिश्र, देवेंद्र राकेश, नित्यानंद शर्मा, स्मृति शेष, माधवेंद्र वर्मा, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, हरिनारायण गुप्त, सत्यनारायण मिश्र मयंक, ठाकुर विनय कुमार शर्मा, कविवर कृष्ण मोहन प्रसाद मोहन, प्रेम कुमार वर्मा, आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, सुरेश वर्मा, मिथिलेश मिश्र दर्द, राम उचित पासवान, डॉक्टर नीलिमा वर्मा, डॉक्टर लोकनाथ मिश्र, डॉक्टर विभा माधवी खगड़िया, डॉक्टर गणेश प्रसाद पुद्दार रांची, डॉक्टर राणा जयराम प्रसाद सिंह सहरसा, डॉक्टर ब्रह्मदेव कारी दरभंगा, अमिताभ कुमार दरभंगा, कृष्ण कुमार क्रांति सहरसा, विकास वर्मा पत्रकार बिजनौर उत्तर प्रदेश, रामजी दुबे कटनी मध्य प्रदेश की सदाशयता का वे हृदय से आभार प्रकट करना नहीं भूलते। ऐसे साहित्य क्षेत्र में इनके प्रथम गुरु स्मृतिशेष बाबूजी विश्वनाथ प्रसाद शर्मा ही हैं, जिनकी विद्वता और प्रखर पांडित्य ने इनको साहित्य सृजन हेतु अनुप्रेरित किया। वे अक्सर कहा करते थे, मरो तो ऐसे मरो कि याद जो करे सभी। इनका पहला कविता संग्रह मित्रों की मांग पर 2015 में अनुभवा आया। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, अच्छी प्रशंसा मिली। लोकार्पण पर्व समारोह में समाचार पत्रों का कवरेज भी उत्साहवर्धक मिला। शहर के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से जगह दी। इनकी रचनाएं भाषा भारती, एक नई सुबह, स्योहारा, प्रहरी, बिजनौर, सृजन गवाक्ष, इंदौर समाचार, समाहार, अहल्या संदेश और बज्जिका की पत्रिका समाद, बज्जिका माधुरी, बज्जिका लोक और बज्जिका वैभव में प्रकाशित होती रही है। 2019 में इनका दूसरा कविता संग्रह रागानुराग आया। इसी वर्ष संकल्प सुरभि और प्रगति चक्र के संपादन का हिस्सा बने। फिर इसी वर्ष आधुनिक बज्जिका साहित्यकार के प्रतिनिधि रचना भाग 2 में इनके द्वारा प्रणीत 4 उपनिषदों के बज्जिका अनुशीलन को प्रमुखता से जगह मिली, जिसे लोगों की खूब सराहना मिली और इसे बज्जिका भाषा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। पुनः 2020 में संकल्प सुरभि के प्रधान संपादक के रूप में संपादन का कार्य पूरा किया। इस पत्रिका को अतिशय प्रशंसा मिली। दूरदर्शन से वार्ता भी प्रसारित होती रही है। इनकी दर्जनाधिक परिचर्चाएं संस्मरण और आलेख दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर और हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर अंक में प्रकाशित होते रहे हैं। अभी इनकी निम्न पुस्तकें प्रकाशकाधीन हैं। खुली धरती खुला गगन, सवितात्मजा, अमोला, बज्जिका के उद्भव और विकास। छंद की बात करें तो मुक्त छंद इनको पसंद है। मुक्त छंद में कवि को शीर्षासन नहीं करना पड़ता है और न ही उंगली फोड़नी पड़ती है। यही कारण है कि इनकी रचनाएं मुक्त छंद में होती हैं। मुक्त छंद में भाव एवं कथ्य का संप्रेषण जितनी आसानी और सरलता से हो जाता है, उतना छंदयुक्त कविताओं में आज के दौर में संभव नहीं है। साहित्य मनीषी महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कभी कहा था, मुक्त छंद वह है जो छंद की भूमि पर रहकर भी मुक्त है। मुक्त छंद किसी छंद विशेष का अनुसरण नहीं करता। यह छंद विषय केंद्रित होता है तथा उसके भाव प्रवाह में अविरलता होती है। मुक्त छंद की भाषा शैली सरल, सहज और सुबोध होती है। तुकांत होने के कारण काव्य सौंदर्य कहीं से बाधित नहीं होता। मुक्त छंद लिखने का अर्थ कदापि गद्य लिखना नहीं होता। इनकी रचनाएं भी सरल, सरस, सहज और सुबोध होती हैं। इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि होने के कारण उनमें दर्शन का समावेश अनायास हो जाता है। इनकी रचनाओं में जीव, शिव और प्रकृति का मणिकंचन संयोग भी प्रमुखता से मोती के दानों के समान जगमगाते रहते हैं। इनकी रचनाएं स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करती हैं, क्योंकि मान्यता है कि स्थूल प्रकृति सूक्ष्म का ही प्रकटीकरण, विस्तार और माया है। सूक्ष्म मायापति है तो स्थूल उसकी माया है। इनकी रचनाएं बिना किसी संदेश या प्रेरणा के नहीं होती। उनमें युग बोध के स्वर भी निपुणता से गुंभित रहते हैं। इसीलिए साहित्य मनीषी, प्रणय गीतों के बेताज बादशाह एवं मूर्धन साहित्यकार डॉक्टर शिवदास पांडे की उक्ति है, उदय जी की कविताएं समकालिक कम, सर्वकालिक ज़्यादा होती हैं। साहित्याकाश के मार्तंड तथा साहित्य शिखर पुरुष डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने कहा, उदय जी की रचनाओं में छठी इंद्रियों का मुखर विलास अनायास दृष्टिगोचर होता है। बच्चिका एवं हिंदी के समर्थ रचनाकार, ज्ञानवृद्ध वरिष्ठ कवि और नवगीत के पुरोधा डॉक्टर शारदाचरण जी का कहना है, मौलिक भाव, अर्थ, सामर्थ्य, शब्द शिल्प की सहजान्विति, भाषा की सहजोक्ति, मोहक बिंब विधान तथा दर्शन बोध उदय जी की रचनाओं के शाश्वत स्वर तथा प्राण तत्व हैं। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि और साहित्यकार डॉक्टर आश नारायण शर्मा ने कहा, उदय जी की कविताएं और भाषा शैली पायल की रुनझुन सी बजती चलती हैं, जो किसी को भी अनायास अपनी ओर तुरंत मोहित कर लेती हैं। हिंदी के जानी मानी विदुषी, प्रशस्तित और सुधी समीक्षिका डॉक्टर विभा माधवी का कहना है, भाव एवं भाषा की उत्कृष्टता उदय जी की कविताओं के प्राण तत्व हैं। इनके शब्द संयोजन समुद्र की लहरों की तरह मन प्राणों को तरंगित तथा मयूर पंख के समान आकर्षित करते हैं।
भीड़ से अलग इनकी रचनाओं की एक अलग पहचान है। साथ ही इनकी कविताएं प्रकृति और पुरुष के मिलन का सुस्पष्ट बिंब खींचती हैं, जो ज्ञात से अज्ञात की यात्रा करती हुई दर्शन की भूमि पर खड़ी होती है। साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों एक ही तुला के दो पल्ले हैं। इन्होंने समाज सेवा के लिए अपने को अनेक संस्थाओं से जोड़ रखा है। यथा अध्यक्ष सनातन धर्म जागरण मंच मुजफ्फरपुर, संगठन मंत्री सीनियर सिटीजन्स काउंसिल मुजफ्फरपुर, उपाध्यक्ष बज्जिकांचल विकास पार्टी, प्रधानमंत्री जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर, उपाध्यक्ष बज्जिका विकास मंच मुजफ्फरपुर, उपाध्यक्ष दिनकर परिषद मुजफ्फरपुर एवं उपाध्यक्ष साहित्य साधक मंच सहरसा बिहार आदि। साहित्य साधना के क्षेत्र में बहुशः सम्मान भी मिले, यथा गांव गौरव सम्मान 1999, स्वतंत्रता सेनानी पंडित भूरामल शर्मा साहित्य शिखर सम्मान 2014, भारतीय साहित्यकार संसद द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद साहित्य शिखर सम्मान 2014, भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर द्वारा अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान 2015, महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जन्म शताब्दी सारस्वत सम्मान 2016, कविवर गोपाल सिंह नेपाली साहित्य साधना सम्मान 2017, कौमुदी महोत्सव साहित्य सेवा सम्मान 2017, डॉक्टर आर.पी. मिश्रा राष्ट्रीय सार्थकता सारस्वत सम्मान 2020, दर्जनाधिक सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र। उदय नारायण की माने तो अंतिम सांस तक ये साहित्य सेवा करेंगे। कहते हैं कि यही इनकी कामना है, यही अभिलाषा है। जी हाँ, यही है इनके अब तक के 72 वसंतों की साहित्यिक यात्रा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।